हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं अप्रैल 2024 की लव टैरो प्रेडिक्शन। सो आप लोगों की लव लाइफ अप्रैल 2024 में कैसी रहेगी, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है और आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं, सब कुछ हम जानेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपकी हेल्थ के हवाले से या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये रेड फ्लावर, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रीन फ्लावर, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू फ्लावर। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आप अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखिएगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली है। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये रेड फ्लावर सेलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ अप्रैल 2024 में कैसी रहेगी, क्या होने वाला है। सो इस कार्ड में एक ओवरऑल मैसेज है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट इसमें क्या है। वाओ, वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अगले 1 साल तक होंगी, जिन चीज़ों को आपको अगला 1 साल देना चाहिए। मे बी आपकी सिचुएशन में 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाला। सो ये एक ओवरऑल मैसेज आया है आपके लिए। हो सकता है आपके पर्सन को 1 और साल चाहिए है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है। बट अगला 1 साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 1 साल बाद सिचुएशन आपकी बहुत डिफरेंट होगी, कुछ सिग्निफिकेंट होगा आपकी लव लाइफ में 1 साल बाद। तो 1 साल का वेट मे बी आपको करना होगा अपनी लव लाइफ के हवाले से। सो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ में। सो हमने टावर कार्ड देखा है। हो सकता है कि कोई लव ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, कोई न्यू लव ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है अनएक्सपेक्टेड न्यू लव ऑफ़र। वाओ, एस ऑफ कप्स ने इस बात को और ज़्यादा आप कह लो कि कंफर्म कर दिया है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी अभी आगे हमारे पास और क्या आता है। 7 ऑफ कप्स, बहुत अनएक्सपेक्टेड लव ऑफ़र। मे बी आपको ऐसा लगता है कि या लगेगा कि इस कनेक्शन में आपका जाना ठीक नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग इसके ख़िलाफ़ होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि ये एक इम्पॉसिबल लव है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। द मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई थिंक हमें ये लेने पड़ेंगे। 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस। बॉटम पर बस हमने देखना है। वाओ, स्टार। आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है। हो सकता है कि 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस है जिन लोगों की। सो आई रियली फील कि जो एक लॉस्ट आपकी लाइफ में फ़ेज़ चल रहा था उसमें से आप बाहर आने वाले हैं फाइनली। ये फ़ेज़ अब ख़त्म होने वाला है। फाइनली आप लाइट ढूंढ लेंगे। फाइनली आप पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। फाइनली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो रही हैं इस मंथ में। सो हमारा फोकस अब रहेगा कि अब अप्रैल 2024 में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनी, लियो, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है।
सो अप्रैल 2024 में हो सकता है सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, कुछ इस तरह का भी आने वाला है, और उस हवाले से सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, आप मुझे इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस, हारमनी, हैप्पीनेस। आई रियली फील कि थोड़ा सा जो मिड है ना अप्रैल का, उसमें थोड़ी सी फाइट्स हो सकती हैं आपकी आपके पार्टनर के साथ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, बट उसके बाद बाकी जो मंथ है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उनके साथ, ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाबी नज़र आ रही है विद द स्टार एनर्जी। अगर आप कोई काम करते हैं, फीमेल भी हैं अगर, और कोई काम करती हैं आप, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इस मंथ में। इसके अलावा जिन लोगों को मैंने ये अभी मैसेज दिया है कि कोई न्यू लव आ सकता है बड़ा अनएक्सपेक्टेड, सो वो डेफिनेटली आ सकता है, बट आपको लगेगा कि मे बी ये इम्पॉसिबल लव है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो ऑलरेडी आपकी लव लाइफ है एक्सक्यूज़ मी, जो अभी जिनके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल लव है, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, हमारा मे बी इम्पॉसिबल है यूनियन या कुछ भी इस तरह से, बट आई रियली फील कि कुछ चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं इस मंथ में। आपकी मुलाकात, कम्युनिकेशन, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है कि बॉन्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा, आप एक दूसरे को और ज़्यादा डीपर लेवल पर जानेंगे। ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है और म्यूचुअल लव है आप लोगों के दरमियान, बट जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं वो इम्पॉसिबल नहीं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है। ये चीज़ आपको नज़र आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस मंथ में कि आपको एक तसल्ली होगी, आपको एक सुकून होगा कि हाँ हाँ चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं और लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉमिस में भी आपके पर्सन आपसे करें, हो सकता है कि वो आपसे कहें कि अगले 1 साल में हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा इस कनेक्शन का फाइनलाइज। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मे बी शादी इंगेजमेंट 1 साल में हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेट अवे मैसेज आ रहा है। सो आई फील कि कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं इस कनेक्शन में, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस आपको मिलने वाले हैं इस मंथ में। आपके पर्सन आपसे कुछ आपके फेस टू फेस कहने वाले हैं और बहुत अच्छा होने वाला है ओवरऑल ये मंथ। मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी फ़ाइट्स बहुत हुई हैं, बड़ी स्ट्रगल रही है इस कनेक्शन में, वही चीज़ कि आपको लगा है हमेशा से कि ये एक इम्पॉसिबल लव है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, बट चीज़ें होंगी, मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। सो आई रियली फील कि डीप लव है और सिंसियर लव है और बहुत ज़्यादा होप है आपकी सिचुएशन में। बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आप लोगों की सिचुएशन में विद स्टार एनर्जी, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कनेक्शन बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है ये। सो यूनियन नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है, बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत कन्फ्यूजन के और एक स्ट्रगल के फेज़ से निकल कर अब आप लोग फाइनली एक बहुत अच्छे लाइट हार्टेड लविंग फेज़ में एंटर होने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम आपकी स्ट्रगल रही है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, डिप्रेशन, मतलब एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाला फेज़ आप लोगों का रहा है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। और 9 फिर आपको पता है कंप्लीशन का नंबर है, और आप देखें कि इस 9 के बाद हमारे पास नंबर 1 आ गया है विच इज़ द मैजिशियन, एंड अमेजिंगली उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आ गया है। 1 2 प्रोग्रेस हो रही है, एंड अमेजिंगली द एम्प्रेस नंबर 3 है। वाओ, अमेजिंग। सो कंप्लीशन के बाद एक नया स्टार्ट विद द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, नंबर 2 यूनियन में आ रहे हैं आप लोग, और फिर आगे हमारे पास इन्फिनिट अबंडेंस का साइन है, और फिर नंबर 8 है विच मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिट हैप्पीनेस, इन्फिनिट लव, हर चीज़ अमेजिंग अमेजिंग। सो आई रियली फील के इसके बाद अब एक ऐसा एक फ़ेज़ आने वाला है कि जो काफ़ी टाइम तक रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक ये हैप्पीनेस से रहेगी। और पहले हो सकता है कि हैप्पीनेस चंद लम्हों के लिए आई आपकी ज़िंदगी में हमेशा और चली गई, बट आई रियली फील कि इस बार थोड़ा स्टे करने के लिए आ रही है हैप्पीनेस। सो ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी
का मीनिंग जो है ना वो हैप्पीनेस से बहुत बड़ा है, बहुत आगे का है। हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, बट हैप्पीनेस से भी कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में तलाश करनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं। सो ये एक बहुत बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। एनीवे, आई रियली फील कि अब हैप्पीनेस थोड़ा स्टे करने के लिए आ रही है आपकी लाइफ में, और चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी पहले उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी बेसिकली। सो लेट्स फाइंड आउट मोर क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में अप्रैल 2024। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल पर भी अप्रैल 2024 की प्रेडिक्शन आ चुकी है। ज़रूर आपने चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है, ज़रूर चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वी हैव फर्स्ट चाक्रा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो ये है अबंडेंस, ये है स्टेबिलिटी जो आप लोगों की लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। नंबर 35, नंबर 42, और ये रूट चाक्रा है, बेस चाक्रा। आई रियली फील अगेन ये भी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। वाओ, डोर टू रोमांस, ये बात मैं आपसे शुरू से कर रही हूँ कि न्यू स्टार्ट होने वाला है, एक नया रोमांटिक साइकिल, न्यू लव भी आ सकता है, और जिनमें आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनके साथ ये एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होने वाला है। Yin and Yang, wow, so this is a very significant connection. We have adjacent possibilities and broken heart. So I really feel कि अब broken heart से आप लोग बहुत ज़्यादा abundance की तरफ और happiness की तरफ जा रहे हैं। So ये broken heart, ये past energy है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक यूँ कह लें कि वही बात कि इम्पॉसिबल आपको लग रही थी सिचुएशन, इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में आप स्टक थे और आपको लग रहा था कि यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब दरवाजे बंद हो चुके हैं सारे, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी दरवाजे हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर ये डोर टू रोमांस भी आपके लिए ओपन अप हो रहा है, और स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि अप्रिशिएट करते हैं, आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो दे रियली लव यू, आई डू फील। और म्यूचुअल जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ कनेक्शन है एक, उसके अलावा कोई न्यू इंसान भी आ सकते हैं। सो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। बट आई डू फील के फॉर सम ऑफ़ यू कोई न्यू लव भी आ रहा है। हो सकता है कुछ की लाइफ में न्यू लव एंटर हो चुका है, बट उनके साथ चीज़ें थोड़ी सी अब आगे चलकर स्ट्रॉन्ग होंगी। सो लेट्स सी और क्या होने जा रहा है अप्रैल 2024 में। मैंने ये देखिए, न्यू लव एंड सोलमेट बॉटम पर ही था। अमेजिंग। लेट्स सी क्या होने जा रहा है अप्रैल 2024 में स्पिरिट ग्रुप 1 के लिए। ओके, बहुत सारे आ गए हैं ये, क्या हमें ले लेने चाहिए? ओ माय गॉड, न्यू लव लेना पड़ेगा हमें। सो इस पर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है आपके पर्सन अपने जो भी फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे हील कर लें। अगर तो यहाँ पर कोई ऐसा मसला चल रहा था कि आपके पर्सन अपने घर वालों को मना नहीं पा रहे थे इस कनेक्शन के लिए, वो मना लेंगे बेसिकली, ये मैसेज भी आ रहा है। सो इस पर है रिट्रीट। जिन लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है वहाँ पर रिट्रीट, वहाँ पर कनेक्शन हील होगा। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, और यही कनेक्शन रिन्यू हो रहा है आप में से बहुत से लोगों का। और ये इंसान में भी लिटरली लाइक आपसे माफ़ी मांगेंगे, लाइट हार्टेड एनर्जी, हीलिंग। सो बहुत ही क्लियर हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। और मैंने शुरू में भी आपसे बोला था कि एक लाइट हार्टेड एनर्जी एंटर हो रही है आप लोगों की लव लाइफ में, एक न्यू रोमांटिक साइकिल, बहुत ही लविंग रोमांटिक साइकिल, और हैप्पीनेस थोड़ा स्टे करने आ रही है इस दफ़ा आपकी ज़िंदगी में। सो आई रियली फील के बड़े ही क्लियर मैसेजेस हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। एक स्ट्रगल के फेज़ से निकल कर अब आप एक लविंग फेज़ में एंटर हो रहे हैं, जहाँ पर आपको आपके पर्सन का साथ मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही लविंग एनर्जी है, यूनियन, लविंग यूनियन आई फील के होने वाला है आप लोगों का। सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या फोकस करना चाहिए अप्रैल 2024 में, आपका फोकस क्या होना चाहिए। माइंडफुल मैसेजेस,
लेट्स फाइंड आउट। 2 कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। अप्रैल 2024 में आपका फोकस क्या होना चाहिए? मुझे बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की। एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया है एक आपके लिए। 3 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव मिरर और इस पर लिखा है इन ऑर्डर टू चेंज माई लाइफ आउटसाइड आई नीड टू चेंज इनसाइड। वंस आई एम ओपन टू दिस चेंज माई एक्सटीरियर रियलिटी विल बिगिन टू मिरर दोज न्यू शिफ्ट्स। आपको चेंज करना है अपने इनर वर्ल्ड को, आपको बेसिकली रिफ्लेक्ट करना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप बाहर की दुनिया में चेंज चाहते हो तो अपने अंदर पहले चेंज लाएं। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन चेंज हो ना, उनके अंदर कोई चेंज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पहले अपने अंदर चेंज लेकर आएँ और उनको फोर्स करना छोड़ दें उस चेंज के लिए। जब आप फोर्स करना छोड़ देंगे, अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे तो आप उनमें चेंज देखेंगे। देन वी हैव इंटेंशंस। टुडे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। No matter how my day was yesterday, I can make of today whatever I want. My intention for the day is, अपनी intention लिख दें। आप लिख सकते हैं ये चीज़, बट इस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि अपनी intention सेट करें। हर दिन एक नया दिन होता है और ये जो फ्रेश स्टार्ट का कीवर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, आई डू फील कि आप लोगों का जब फ्रेश स्टार्ट आएगा तो आपने उस नए स्टार्ट को अच्छा बनाना है और पास्ट को भूल जाना है। ये अपॉर्चुनिटी आ रही है इसी मंथ April 2024 and then breathe. It's easy for me to return to the present moment simply by breathing. If I am feeling anxious or worried, I close my eyes and breathe in deeply as I picture myself filling up with white light. ये meditation की ही एक form है. Then exhale and envision stress and tension leaving my body. In this moment, I am free to gently stretch and open my eyes, feeling refreshed. So this is a very nice exercise. जब भी आप परेशान और anxious हों, अपनी आंखें बंद करके deep आपने सांस लेना है और आपने ये सोचना है कि एक वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर हो रही है और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपने ये सोचना है कि आपकी टेंशन और आपकी परेशानियाँ आपके एक्सेल के साथ सारी निकल गई हैं। एक बड़ी अच्छी मेडिटेशन है, ये आप कर सकते हैं। म्यूज़िक लगा कर भी कर सकते हैं आप ये और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और जस्ट ट्राई टू बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल मैसेजेस हैं एंड ट्राई टू बी माइंडफुल, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। इस पर लिखा हुआ है इट्स ईजी फॉर मी टू रिटर्न टू द प्रेजेंट मोमेंट सिंपली बाय ब्रीदिंग। ये आपके लिए एक बड़ा मेन मैसेज आया है फ्रेंड्स। वैसे आई रियली फील कि ये वाला मंथ आपका अच्छा होगा, फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लव। I really wish you good luck. I really wish and hope कि जैसा हमें नज़र आया है आपका मंथ ऐसा हो। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन फ्लावर सेलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। इस पर लिखा है अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी दरवाजे पर आने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में ओपन अप होने वाली है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उम्मीद खो चुके हैं कि शायद ही अब आपको इस कनेक्शन में कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपके पर्सन से कनेक्ट करने की। तो उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर ये मैसेज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक मर्तबा फिर से अपने पार्टनर से मिलने की, उनसे बात करने की, इवन उनके साथ रिलेशनशिप में आने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उनसे कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप बिल्कुल होप खो चुके हैं और आप लोग सिंगल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई न्यू लव नहीं आएगा, तो आप लोगों की ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से देखना चाहते हैं तो आपको आपके काम के हवाले से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेट्स सी क्या होने जा रहा है ग्रुप 2 के लिए अप्रैल 2024 उनकी लव लाइफ को लेकर स्पिरिट। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने ये लॉस की एनर्जी शुरू में ही पिक की थी और आप देखिए हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि अब
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यू आर लॉस्ट, द एम्परर, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओह वाओ, कंट्रोल आपका, आपकी लाइफ का आपके हाथ में आ जाएगा। बेसिकली अभी जब हम कंट्रोल हमें लगता है ना कि हमारा ख़त्म हो गया किसी चीज़ पर, तो हमें ना तकलीफ़ होती है, ये ह्यूमन नेचर है असल में। लेकिन कंट्रोल होता नहीं है हमें किसी भी चीज़ पर, बट हमें फील होता है कि शायद वी आर इन कंट्रोल। सो जब कोई चीज़ छिन जाती है तो हमें ऐसा फील होता है हमारे सबकॉन्शियस को कि कंट्रोल नहीं रहा है हमारा किसी इंसान पे, किसी चीज़ पर, तो फिर हम डिप्रेस होते हैं। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना होगा। एक तो आपसे ये कहा जा रहा है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। वाओ, द मून, हिडन अपॉलॉजी आई एम हेयरिंग, 8 ऑफ कप्स, बॉटम पर हमारे पास है द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है। सो हमारे पास आ गया है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। इसके अलावा हमारे पास आ गया है एरीज, सैजिटेरियस। ये स्टार साइंस हमारे पास आ रहे हैं, ये आपका या आपके पार्टनर का इनमें से कोई हो सकता है। सो आई फील कि जिनका आपको लॉस फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाएंगे कनेक्शन की। आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, बट हो सकता है कि वो पहले मैच्योर थे, पहले रेडी नहीं थे कुछ चीज़ों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बट अब वो रेडी हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके एक्स हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, एक दिन मुझे पहले भी इस तरह से छींक आई थी। सो रोकनी नहीं चाहिए, बड़ा डेंजरस होता है। सो एनीवे, आई फील के आपके कोई एक्स हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आपके कोई ऐसे एक्स जिन्होंने आपको बड़ा गोस्ट किया था, बहुत हर्ट किया था, ऑलमोस्ट टॉर्चर किया था एक पॉइंट पर, आपको बहुत हर्ट करते थे, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे। एंड नाउ आई फील कि वो वापस आना चाहते हैं बिकॉज़ वो आपको टेरिबली मिस कर रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका लव कितना इम्पॉर्टेंट था उनकी ज़िंदगी में, कितना जेन्युइन था, और उन्हें कितनी नीड है उस लव की, उस साथ की जो आपका था। और बहुत बुरी तरह से ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो आई रियली फील कि ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आने वाली है, आपको कुछ भी करना नहीं होगा। और हैप्पीनेस, आई डोंट नो कि अब आप इनको वापस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं या नहीं। मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी उनसे प्यार करते हैं और वेट कर रहे हैं कि वो आएँ आपकी ज़िंदगी में। सो उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग शायद सिर्फ ये चाहते होंगे कि वो वापस आएँ और आप उनको रिजेक्ट करें, ताकि उन्हें भी वो पेन महसूस हो जो आपको हुई थी। और कुछ लोग उनको बिल्कुल भी वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बस अब ये इंसान मेरे सामने भी ना आए बिकॉज़ इसने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं तकलीफ़ में रह लूँगी या रह लूँगा, लेकिन उसके साथ अब मुझे नहीं रहना है। कुछ लोगों का मुझे ये स्टांस लग रहा है। सो आई रियली फील कि कोई इंसान बहुत दूर से वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपके पास्ट से वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, और कोई ट्रैवल कर कर भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। सो डिफरेंट मैसेजेस हैं, बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारे मैसेजेस, हर किसी के लिए नहीं होंगे, बट इस फाइल में बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं। सिंगल लोगों के लिए भी हैं, किसी के एक्स की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ मैं, किसी के प्रेजेंट पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं। सो बहुत सारे मैसेजेस हैं इस फाइल के लिए। बेसिकली इस फाइल के लिए जो एक कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर आ रही हैं। आपने जितना सफ़र करना था, जितना लॉस, जितनी तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त करनी थी आपकी लव लाइफ को लेकर, वो आप कर चुके हैं। अब आपकी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके दरवाजे पर आ रही हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कुछ कहने की, ना मांगने की, ना प्यार मांगने की, ना टाइम मांगने की। मुझे लगता है कि
आप वो फेज़ भी अब क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि मुझे किसी का टाइम, किसी का मुझे नहीं चाहिए है कुछ भी, मतलब इस तरह की एनर्जी में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं। सो आई फील कि अब हर चीज़ खुद आपके दरवाज़े पर आ रही है। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज है, आपको बस इतना करना है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, सेल्फ लव करना है। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। बट जो लोग कर रहे हैं वेट किसी का, वो इंसान आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आ रहे हैं ये इंसान। सो आई फील कि ये बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है सो फार। मुझे लग रहा है कि आई ऑल्सो फील कि बड़ी तकलीफ़ की एनर्जी भी है। आई डू फील कि तकलीफ़ आपने काटी है। सो मैसेज ये आ रहा है कि जो तकलीफ़ आपने काटनी थी, जो सफ़र आपने करना था, वो आपने कर लिया है। अब और सफ़र नहीं करेंगे आप बेसिकली। सो लेट्स फाइंड आउट मोर क्या होने जा रहा है अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ में। सो फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 की टैरो प्रेडिक्शन सेकंड चैनल पर भी मेरे आ चुकी है। ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव डिसीव्ड। हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया आपको और वो चीज़ रिवील हो जाएगी। नंबर 25 है। हो सकता है कि जो आपके एक्स हैं उन्होंने आपको धोखा दिया था और शायद इस वजह से आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते हैं। ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। उनको रियलाइजेशन हुई है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अनकन्फेस्ड लव की सिचुएशन है। द सन, अपनी फीलिंग्स के बारे में वो ऑनेस्ट नहीं थे और अब वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनको आपसे प्यार है, आपको ये बताना चाहते हैं। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस अभी हमने देखा था। सो उनको आपकी परवाह है बेसिकली, वो आपको ये बताना चाहते हैं और वो आप बड़े लंबे समय से आपको पसंद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सो इससे बैलेंस, कोई वादा भी, इससे डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, इंसाफ करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड पर अगर हम करें, हो सकता है कि आपके साथ आपकी वर्क प्लेस पर आ जाएं ये इंसान, आपके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, काम शुरू कर लें, या प्रपोज़ल कुछ लोगों के लिए। एंड देन डोर टू रोमांस, नंबर 33। सो पॉसिबिलिटी है रोमांस का एक न्यू डोर ओपन अप होगा आपके लिए इस मंथ। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ रही है। जो बात मैं शुरुआत में करी थी इस रीडिंग के, अभी तक भी वो मैसेज है। लेट्स फाइंड आउट मोर। सो मुझे बड़ा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपके पास्ट से आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। ये जो भी इंसान है जो आ रहे हैं, अब ये आपके करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, बट आप इनको जानते हैं। वन मोर कार्ड। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप ना जानते हों। सो बॉटम पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी इस सारी सिचुएशन में आपकी कोई हेल्प करेगा, आपके फ्रेंड्स में से कोई। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो अगर तो इन्होंने आपको पहले एक दफ़ा धोखा दिया है, आपके लिए यही रेड फ्लैग है। मे बी आप कहते हो कि मुझे पता नहीं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट अब करना चाहिए या नहीं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, अनरिक्वाइटेड लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है कि अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस मैरिज को। आई ऑल्सो फील कि जो आपके अगर एक्स आ रहे हैं वापस, उनको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली अब यहाँ पे जैसे लिखा है अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हो सकता है कि एक्सक्यूज़ मी, आपके एक्स को ये फील हो रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे विद दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है कि वो आपको ये बोलेंगे देखो जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर कोई शख्स ऐसे है, उससे बच के रहना। मतलब आपको वार्न करेंगे किसी चीज़ से, बड़े आपके वेल विशर बन के, ताकि बहाने बहाने से आपसे बात हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
सिनारियो कुछ इस तरह का क्रिएट हो सकता है कि इंसान आपसे बात करना चाह रहे होंगे बट बहाने बहाने से करेंगे। अच्छा, मुझे पता चला है कि तुमने फ़लाँ किसी जगह पर जॉब शुरू की है, ज़रा ध्यान से वहाँ काम करना, वहाँ ऐसे लोग हैं, ये है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके अलावा कोई इसी टाइप का और सिनारियो भी क्रिएट हो सकता है। ये इंसान इस तरह बहाने बहाने से आपसे बात करेंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे, कोई बहाना तलाश करेंगे, आपको वार्न करेंगे, आपके वेल विशर बनेंगे, किसी चीज़ से वार्न करने की आपको कोशिश करेंगे। सो इस तरह से ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेंगे दोबारा से। सो आई ऑल्सो फील कि अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया था इनसे और वो था फैमिली की वजह से ब्रेकअप, क्योंकि फैमिली के कुछ इश्यूज़ हो गए थे और ये इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कुछ नहीं किया, अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, और इसलिए आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो फैमिली एक बड़ा ह्यूज फैक्टर था मे बी आप लोगों के ब्रेकअप में, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेजेस हैं। अप्रैल 2024 में आपका फोकस क्या होना चाहिए है माइंडफुल मैसेजेस में से। लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज है। दो कार्ड्स हमारे पास आ गए। सो इसके ऊपर लिखा है माई ओन एनर्जी, आई लव बीइंग देयर फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली while staying true to myself. I don't let others' energy or mood affect my own. To help a friend in a hole, I don't need to jump in the hole with them, simply reach out a hand. It is up to them to do the rest. Okay, wow, ये इस कार्ड से कनेक्ट कर रहा है मैसेज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी आपको किसी फ्रेंड की हेल्प चाहिए है, आप हेल्प कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ उस मसले में कूद जाएं। सो अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करें, आपके लिए ख़ास मैसेज आ रहा है। सो कुछ फ्रेंड्स आपको ड्रैग कर सकते हैं अपने साथ किसी प्रॉब्लम में, आप ज़रूर हेल्प करें बट जंप मत करें उनके साथ उस प्रॉब्लम में। सो देख लीजिए ये मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करता है। होल्ड लाइटली, I take the things and people that come into my life lightly, not holding on too tight, so that when it comes time for them to go, they may go smoothly. This does not mean I love any less, but that I am open to the changes of life. So basically आपके लिए लाइफ लेसन आ गया, मुझे तो लग रहा है सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं, लाइफ लेसन आया है कि लोगों पर इतना टाइटली होल्ड ऑन ना करें ज़िंदगी में। जब किसी को जाना पड़ जाए आपकी ज़िंदगी से तो वो स्मूथली जा सके। जब आप टाइटली होल्ड ऑन करेंगे तो ये आपको बहुत हर्ट करेगा। मे बी ये लाइफ लेसन आपने लिया है कि ज़िंदगी में हर चीज़ टेम्परेरी है, लोगों का आना जाना ज़िंदगी में लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है। सो लाइफ गोज़ ऑन, किसी पर भी इतना एक्सक्यूज़ मी टाइटली होल्ड ऑन मत करेंगे जब वो जाने लगें तो आपको उनके जाने की बहुत तकलीफ़ हो, राइट। सो ये एक चीज़ है जो मे बी आपके लिए लेसन आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। सो ये दो चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है या करनी है इस मंथ। और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपने, दूसरों के मसाइल में कूदना नहीं है। आप उनको मशवरा ज़रूर दें, अच्छी बात ज़रूर गाइड करें, बट उनके साथ उस मसले में जंप नहीं करें। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू फ्लावर सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो इस पर लिखा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो कुछ चीज़ों के बारे में आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील हों, कुछ चीज़ों पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ रिवील होगा आपके सामने, या आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये मेन मैसेज है इस मंथ आपके लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
कोई भी फैसला, किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कंप्लीट, फिर आपने आगे बढ़ना है। सो क्या होने जा रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बड़ा क्रिएटिव हो सकता है ये वाला मंथ आपका, क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। लेट्स सी ग्रुप 3 के लिए द लवर्स। ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। अप्रैल 2024 कैसा होने जा रहा है? ओ माई गॉड, वी हैव द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। जब ये 2 कार्ड्स साथ में आ जाते हैं, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन लव। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं इस मंथ, बट आई फील कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और ये एक बड़ा ही डिवाइन कनेक्शन है। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का। द हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। क्या होने जा रहा है? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अप्रैल 2024 सो फार आई फील के बहुत अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम शुरू करें आप। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे आपके इस नए काम, इस नए प्रोजेक्ट को लेकर। 8 ऑफ कप्स, 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द वर्ल्ड। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आई रियली फील कि चीज़ें, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस इन योर कनेक्शन। यहाँ पर हमारे पास आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लियो, एरीज। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि ये वाला मंथ ओवरऑल आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा केयर, प्रोटेक्शन, और आप कह लो कि आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाली है इस मंथ में। कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन, यूनियन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन, सब। आई जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा लव आप एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ। लव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील कि आपको वार्न किया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि किसी की बातों में आपने नहीं आना है इस मंथ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी की बातों में आएंगे, आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, और ओवर शेयर करेंगे अगर अपने कनेक्शन की बातें, एनर्जी लीक करेंगे अगर आप, ईवल आई हो सकती है। तो आपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि अपनी इस खुशी को आपने ख़राब नहीं करना है बेसिकली। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। आप लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपका ये कनेक्शन कामयाबी की तरफ जा रहा है। आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। मे बी आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, मे बी आप वेट कर रहे हैं कि आप सेटल डाउन कब होंगे, चीज़ें ऑफिशियल कब होंगी आपके कनेक्शन में। तो आप बहुत करीब हैं उस सब के। बट बी वेरी केयरफुल कि आप क्या शेयर कर रहे हो, कितने लोगों को बता रहे हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ओवर शेयरिंग करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लोग आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवा सकते हैं, आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने बहुत ध्यान से चलना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको आकर कोई बात कहे और आप अपने पार्टनर से लड़ने लग जाएं। एकदम से किसी की बात सुन के अपने कनेक्शन को उनके कनेक्शन से कंपेयर करने लग जाएं और उनसे लड़ने लग जाएं अपने पार्टनर से। सो इसलिए मैसेज आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा, आई रियली फील बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। सो ये एनर्जी आप अगर नहीं चाहते हैं कि ख़राब हो, तो फिर आपने शेयरिंग नहीं करनी है। थोड़ा अपने गुस्से को भी आपने काबू में रखना है। बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर 8 मैंने पता नहीं बोला है या नहीं। नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है। सो देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। सो आई फील कि जो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है कि बिना इन्फॉर्मेशन के अपने पार्टनर से लड़िएगा नहीं, उनसे सवालात नहीं कीजिएगा,
उनको किसी ऑकवर्ड पोजीशन में मत डालिएगा, ये मैसेज आ रहा है। बाकी आई फील कि अप्रैल 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं हैं, बड़े स्ट्रेट अवे ये चंद मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर भी अप्रैल 2024 की टैरो प्रेडिक्शन आ चुकी है, ज़रूर चेक कीजिएगा। सो लेट्स सी। Oh wow, woman holding a heart. Love is in the air. Love, love, love. One more card, Spirit. One more card. Envy. Oh my God. Yin and Yang. Oh my God. हो सकता है कि कोई आपको गलत बात करे, कोई जेलस है आप लोगों से। मैं आपसे अभी बोल रही थी ये बात और आप देखें कार्ड आ गया है। ईवल आए किसी की, कोई एनवियस है, कोई जेलस है आपकी कामयाबी से, आपके इस कनेक्शन से। नंबर 44 जो अगेन नंबर 8 बन जाता है। सेकंड चाक्रा विच इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। आई रियली फील बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। नंबर 27 दिस इज़ वॉकिंग अवे। जिन लोगों ने किया हुआ है वॉक अवे, आई फील कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा विद द यिन एंड यांग। आप वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में आ रहे हैं। नंबर 22, और ये मुझे लगता है आप लोगों की फ़ाइट या आप लोगों की अलहदगी भी किसी की वजह से हुई थी और आपको ये रियलाइजेशन अब जाकर होगी। कोई था जिसने आपका कनेक्शन ख़राब करवाया था, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है जिसकी वजह से हुआ था। बट आई फील कि यूनियन में आ रहे हैं अब आप लोग, और आपके लिए मैसेज है कि अब आपने शेयरिंग नहीं करनी है कनेक्शन के बारे में। सो आई रियली फील के लव 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 मैसेज तो यही आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी मोर। अप्रैल 2024, वाओ, पैशन। ये भी पैशन का है कार्ड वैसे तो। एंड पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव का मैसेज भी आ गया है। तो जहाँ प्यार आ रहा है, प्यार हर जगह है, अपने आप से भी करें। रिलीज़ योर एक्स, पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कर दें, पास्ट पेन को, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो हो सकता है जिन लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपसे एक और चांस मांगेंगे और आपसे बोलेंगे कि पास्ट को भुला दो, जो पास्ट में हो चुका है मुझे माफ़ कर दो, कुछ इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। सो आई फील कि इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आपके सोलमेट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है इस मंथ में आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, आपका आपके सोलमेट के साथ यूनियन होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में ये न्यू लव आ सकता है। हो सकता है आप एक कनेक्शन से ऑलरेडी निकल गए हैं और अब कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं और इनके साथ आपका कनेक्शन बड़ा डिवाइन, बड़ा स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट होगा। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए। एक तो सेल्फ लव, क्या होना चाहिए आपका फोकस इस मंथ। माइंडफुल मैसेजेस में से हम देखते हैं क्या मैसेज है, आपका फोकस क्या होना चाहिए इस मंथ। ये एक कार्ड आ गया। वन मोर कार्ड स्पेयर, वन मोर कार्ड। ओके, तीनों पाइल्स के लिए आज डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। गाइडेंस सिस्टम, I love using my emotions as a guidance system. They show me how close or far away I am from what I want. When I'm feeling joy and doing the things I love, I am in a state of allowing for my desires. I notice when I'm feeling low vibrational thoughts and shift them to release resistance. सो ये जो आपके इमोशंस हैं ये आपका गाइडेंस सिस्टम है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, आप शिफ्ट करें अपनी एनर्जी को, रिलीज़ करें रेजिस्टेंस को। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है इस मंथ। और
अगर आप खुश हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने डिज़ायर्स के करीब हो रहे हैं। अगर आप एंग्शियस हैं तो फिर अपने आप को, आप यूँ कह लो कि अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करें आप। अगर आप एंग्शियस हैं ताकि रेजिस्टेंस ख़त्म हो। Then we have expressing love. Today I notice things I appreciate about the people in my life. I take a moment to send them love and to wish them well. My love is infinite and it feels great to express it. So every now and then हमें एक्सप्रेस करते रहना चाहिए अपना प्यार, और ये आपके लिए एक स्वीट रिमाइंडर है। रैंडमली कभी कभार अपने लव्ड वंस को रियलाइज़ करवाते रहा करें कि वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। चाहे आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, आपके लवर हों, उनको ये ज़रूर बताएं कि उनकी प्रेजेंस आपको कितना कंफर्ट देती है और वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये रिमाइंडर है आपके लिए कि ये चीज़ आपने करनी है इस मंथ। जिन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें ज़रूर आपने बताना है, अप्रिशिएट करना है उन्हें आपने किसी भी तरह से, कोई गिफ्ट देकर, वैसे ही वर्बली हक करके, किसी भी तरह, बट उनको बताना है कि आप उनसे प्यार करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।